एलिफ, क्या ये वाकई तुम ही हो? हाँ उमर, ये मैं हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो उमर। मगर कैसी मदद एलिफ? मुझे बचा लो उमर। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं जिसे मैं फोन कर सकूं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। खुदा के लिए बचाओ मुझे। कौन आ सकता है एलिफ? तुम क्या कह रही हो? इतने बरसों बाद अचानक से आई हो और इस तरह मदद मांग रही हो। ये वक्त वजाहत देने का नहीं है उमर। वो अगर आ गया तो मुझसे फोन छीन लेगा। मीठा तैयार है, मैं अपना बैग ले लूं, फिर चलते हैं। मेरा यकीन करो उमर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ और यहाँ कोई ऐसा नहीं जैसे मैं जानती हूँ। खुदारा मदद करो मेरी। अच्छा बताओ कहाँ पर हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस फोन से मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेजती हूँ उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ, मेरी मदद। उमर, मेरी जान, मैं तैयार हूँ। एलिफ, देखो पुलिस को फोन करना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। वो आ रहा है उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। एलिफ, मेरी जान, चलो अफ्तार के लिए देर हो रही है। उमर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सॉरी मैंने सुना नहीं। मैंने कहा चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये सांस नहीं ले रही, सर से खून बह रहा है। लगता है ये लड़की वाकई मर गई है। बकवास बंद करो गुलचा अपनी। हाँ, नब्स देखो, नब्स तो चल रही है। तो फिर बताइए अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? हाँ मेरी बेटी, आंखें खोलो अपनी, होश में आ जाओ। अम्मी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आहिस्ता अम्मी, मेरा दम घुट रहा है। चुप करो, खुद को संभालो। बहुत बुरा। उठो, शाबाश। मेरा दम घुट रहा है अम्मी, पानी चाहिए। पानी? मेरी बेटी को पानी दीजिए, फौरन पानी लाइए। गुलचा, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। यही कमी बाकी रह गई, नौकरानी बन जाऊं मैं यहाँ पर। मुझे क्या हुआ है अम्मी? तुमने अपनी हद पार कर ली थी जिसकी सजा मिली। आपने मुझे मारा है क्या? क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अस्पताल चले क्या बेटी? जरूरत नहीं अम्मी, आप मुझे मेरा फोन ला देंगी प्लीज? क्यों? किसको फोन करना है? अम्मी जान प्लीज, फौरन मुझे मेरा फोन ला कर दे दे। हाँ, अभी लाती हूँ। अब तुम देखना, ये लड़की पुलिस को बुलाएगी और तुम जेल में सड़ोगी। खाता क्या होगा? ये लो पानी। बहुत शुक्रिया आपका। तो तुम यहाँ कुर्सियाँ भी लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जमीन पे कैसे बैठने दे सकता हूँ।
कॉल उठा लो उजान। नहीं, जरूरत नहीं। मैं इन लम्हों को कीमती बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये टेस्ट करो। ये लो, ये चेक करके बताओ कैसा लगा। हद है, अगर मैं कॉल कट कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बात नहीं करना चाहता। लोग आखिर समझते क्यों नहीं है ये बात? कौन फोन कर रहा है? नाजली। बाद में बात करूंगा उससे। चलो हम अपनी आग जलाते हैं। ओजान, एक मैसेज भी आया है। सुना मैंने। ओजान देख लो ना प्लीज। ओजान, नाजली इतने फोन करिए, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो। ठीक है। क्या क्या मतलब? क्या हुआ ओजान? मेरी चच्ची ने नाजली को थप्पड़ मारा है। क्या? मैं जितना भी इसे हिलाऊं ये जरा नहीं हिलता। ये तो कमाल की चीज है। थैंक यू मेहमद भाई। अब इसको यूज करो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। हमीद, कहीं जाना मत, बात करनी है। मेहमद को इफ्तार पर बुलाने का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर में आयजा और उमर आ जाएंगे। तुम चाहते हो कि ये आपस में लड़े? उमर तो पागल हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। जब उसने आयजा का हाथ थाम ही लिया तो उसे हर चीज की आदत डालनी पड़ेगी। अरे मेरी बात सुने हमीद, ये वक्त है इस सब का। बिल्कुल नायला जानम, यही वक्त है। मेहमद मेरे भाई की निशानी, मेरा अपना है। दोनों को इसकी आदत डालनी होगी, वरना अपनी मर्जी। क्या करूं? बाबा इसे देखें। खुदारा मदद करो मेरी। नहीं, मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। मुझे बचा लो उमर। हाय, अगर मैं ये मीठा किसी और बर्तन में रख दूं तो ऐसा ना हो कहीं गाड़ी में ये सारा गिर जाए। कोई बात नहीं। नहीं यार, ऐसे ही हाथ में पकड़ूंगी तो नहीं गिरेगा। ठीक है। ठीक है मेरी जान। उमर, तुम ठीक तो हो ना? फोन आने के बाद कुछ अजीब से हो गए हो। क्या कोई बुरी खबर मिली है? नहीं तो बस वो काम से मुतालिक। अच्छा लाओ ये मुझे तो। नहीं, बर्तन बदल लेती हूँ मैं। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? एक फैसला कर लो ना। उमर, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मैं समझती हूँ तुम्हारी फैमिली में खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मगर तुम खुद ही नर्वस हो रहे हो। तुम मुझसे कह रहे थे ये हमारे लिए नया आगाज होगा। हाँ हाँ ऐसा मैं भी वही कह रहा हूँ तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बाबा नाराज होंगे तो हम नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे। मेरी जान, हमें आज की दावत बाबा ने नहीं बल्कि दादी ने दी है। अगर उन्होंने बुलाया है तो यकीनन कोई वजह है। हम वहां जाएंगे और दोबारा एक खानदान बनेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ। मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। किसका फोन किया है तुमने? कसम से मैंने किसी को फोन नहीं किया। बाबा जरा इधर देखिएगा। बेटी बस कर दो, अब छोड़ो ये सब। क्यों?
बाद में आप अपने पोतों को दिखाइएगा कि मैं जवानी में कितना डैशिंग था। जब तक तुम्हारी औलाद होगी तो मैं दूसरी दुनिया पहुंच चुका हूँगा। बाबा जल्दी कहे ना, कैंसिल कैंसिल। बस जोया बेटी, जाओ बाहर जाओ, फूलों और तितलियों की खींचो। ठीक है, मैं बाहर जाकर इसको चेक करती हूँ। चचा, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? हमें साथ इफ्तार करना है। वो चचा जान, चची मेरी यहाँ मौजूदगी से कुछ परेशान है। मेरे ख्याल से उनके कुछ मेहमान आने वाले हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेहमत, देखो बेटा, तुमने बड़ी गलतियां की हैं। न मैंने और न तुम्हारी चच्ची ने अभी तक तुम्हें माफ किया है, मगर हम एक खानदान है, खून का रिश्ता भी है, मुंह फेर कर नहीं जा सकते। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तुम खुद को माफ करवाने का रास्ता निकालोगे, इसलिए बैठो, बस अब इफ्तार करके ही जाना। जैसे आप कहें चचा, आपके साथ खाना खाना मेरे लिए एजाज की बात है। नंबर किसका है ये? नंबर किसका है ये? किसको फोन किया तुमने, बताओ। किसी को फोन नहीं किया, कसम से किसी को फोन तो नहीं ये किया नंबर मैंने। मोबाइल में आया कैसे? नहीं पता मुझे, छोड़ दो, जाने दो। आयजा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, ले लो जरा। बता दो वरना बहुत हेलो, बुरा होगा आलिफ। तुम्हारे साथ। किसको फोन किया? ये नंबर किसका है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है। बता दो। छोड़ मैंने दो, कहा ये बताओ नंबर मुझे। किसका है? हेलो आलिफ, आलिफ। बता दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये नंबर किसका? बताओ मुझे। किसे कॉल कर रही थी तुम? बताओ, बताओ। मदद करो मेरी। आखिरी बात पूछ रहा हूं। आलिफ, होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान ले लूंगा। खुशामदीद बच्चों। आयजा बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए। अरे दाल का हलवा हमीद को पसंद है, अच्छी बनी होगी। बहुत शुक्रिया, मैंने उमर ने मिलकर बनाई है। क्या वाकई में बेटी? उमर, पता नहीं था तुम में ये सलाहियतें भी हैं। बेटा तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अम्मी जान, मुझे फौरन जाना होगा, कुछ ही देर में आता हूँ। ओके ठीक है। आयजा, जल्द आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है उमर, तुम्हारा ध्यान काम की तरफ है। हाँ, कुछ मामलात हैं जो फौरन हल करना जरूरी है। इफ्तार से पहले आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। अम्मी जान, आयजा आपके हवाले। ठीक है। उमर, हाँ? तुम जानते हो आज का दिन बहुत अहम है, तो मुझे अकेला मत छोड़ना तुम। हो नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अब अंदर जाओ, ठंड हो रही है। फिर मिलते हैं, चलो बेटी आ जाओ। अल्लाह खैर करे। अब इससे क्या हो गया? नाजली का मेरी चच्ची के घर पे क्या काम था? ओजान ठीक है, लेकिन थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। फातिमा आपा पहले वहाँ काम करती थी, शायद वो इसीलिए मिलने गई हो। फिर भी मेरी चच्ची ने नाजली को थप्पड़ मारा ही क्यों? ठीक कह रहे हो, मगर तुम पहले प्लीज पुरसुकून हो जाओ। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल बेवक्त हुआ है। हम आग जला रहे थे वहाँ। ये बताओ तुम्हारा जहन आग जलाने में क्यों अटका हुआ है? हाँ, जला दें या ना जला दें, क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती, वो आग हम दोनों के लिए बहुत अहम थी। हम दोनों के लिए? खैर मैं भी नहीं बता सकता। जब आग जल जाएगी तब बात करेंगे, मगर आज जो कुछ भी हुआ हम बात जरूर करेंगे, ठीक है? मैं जाकर ये मसला हल करके आता हूँ, यहाँ इंतजार करो। ठीक है। नाज़ली, इतनी जोर से तो नहीं मारा था, फिर तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? वहां पर पहले से जख्म था, उसी में से खून निकल रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो असल में ये बात है। बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बातें मत करो, पुरसुकून रहो। अम्मी, दर्द हो रहा है मुझे।
दर्द हो रहा है, क्या कर रही है? नासली, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या हो रहा है? चची कहाँ है आप? चची! क्या हुआ हुसैन? क्या हुआ? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? हाँ, क्या किया? आपने नाजली को थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्या कहा था इसने? हाँ, औजान बेटे, ये आई और मुझसे हिसाब मांगने लगी। मुझसे कहने लगी रेस्टोरेंट का बिकना उसे बहुत बुरा लगा था। फिर जोर जोर से बोलने लगी और जवाब मिल गया। रेस्टोरेंट का कहा? तुम्हारा उससे क्या नासली? क्या मतलब कि मेरा उससे क्या? जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। हम दोनों ने कितनी मेहनत की थी उस रेस्टोरेंट के लिए, कितने ख्वाब देखे थे उसके लिए मिलकर, और तुम्हारी चची ने क्या किया? हमारे सारे ख्वाब छीन लिए हम लोगों से। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी औजान, मैंने हिसाब मांगा, मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुम आके मुझे मारा, बहुत जोर से मारा। ठीक है मेरी जान, माफ कीजिएगा, यास्मीन का फोन था। अरे कोई बात नहीं बेटी, आओ अंदर आ जाओ। चची जान, जोया दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो बगीचे में है। मैं आता हूँ जरा। आयशा बेटी, माफ करना, हमीद ने इसे इफ्तार के लिए बुलाया है। मतलब ये अनजाने में हुआ, वो नहीं जानते थे कि तुम लोग भी यहाँ आओगे। ये बस लाइल्मी में हुआ। बेटी माफ करना, तुम्हारे जाने के बाद उनसे पूछूंगी। नाइला आंटी, आप नाराज मत हो। मेहमत आपका भतीजा है और उमर का कजन भी। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम यकीनन साथ मिलकर बैठेंगे। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। शुक्रिया बेटी, अंदर चलते हैं, चलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आयजा, खुश आमदीद, कैसी हो? बेटी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादी। जोया, क्या तुमने मेहमानों का इस्तकबाल किया? नहीं दादी, मैं मसरूफ थी। माफ करना। खुश आमदीद। कैसी है? शुक्रिया, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मेहमद भाई ने मुझे ये दिया था तो इसे चेक कर रही थी। बहुत खूबसूरत है। मैं तो इसके साथ बहुत सी शूटिंग करूंगी। आप ये पकड़े, मैं आती हूँ। मैंने कहा खोलो दरवाजा। कौन हो तुम? खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे। हाँ, यही है। दरवाजा, मैंने कहा खोलो दरवाजा। तुम्हें बात समझ नहीं आती? कितनी दफा कहना पड़ेगा कि खामोश रहो? मुझे क्या अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान ले लूंगा। बस बहुत हो गया, नहीं छोड़ूंगा। एक तो कर्ज लेती हो, ऊपर ज्यादा नहीं करती और कहती हो कि मुझे जाने दो। हरगिज नहीं, यहीं पर ही सड़ोगी और यहीं मरोगी चीख चीख के। चीखती रहो, कोई फायदा नहीं। कितने ही चिल्ला लो, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। नीचे करो, छोड़ो मुझे। समझती क्या हो? मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी जान ले लूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए उमर।
क्या हो रहा होगा अंदर? मैंने अपना हक इस्तेमाल किया खालता साहिबा। उजान की हिफाजत करना क्या जुर्म है? हमने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? इस लड़के ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ बस करो, बस तुम ही रह गई थी जो हिसाब मांगने चली आई। सिर्फ इसी का नहीं, आपने मेरा दिल भी जला दिया। वो रेस्टोरेंट सिर्फ उसका नहीं था जिसके ख्वाब थे, मेरे भी थे। अब मैं बेरोजगार हो गई हूँ, मैं क्या करूंगी आप बताएं मुझे। नाज़ली ठीक है, दिल छोटा ना करो। हम जब नई जगह लेंगे तो तुम्हें साथ रखेंगे, ठीक है? औजान बेटा, इसका मसला वाज़ेह है। नौकरी चाहती है, पैसे चाहती है, इसीलिए सब दिखावा कर रही है। बस कर दे, अब आप लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? पुरसुकून रहो क्या हो नाज़ली। रहा है? क्या हुआ? जरा इधर आओ। तुम्हें एक थप्पड़ काफी नहीं था क्या? चाची जान बस, अब बहुत हो गया। आपकी गलती पहले ही वाज़ेह है, इन लोगों पे चढ़ने की जरूरत नहीं। चलो नाज़ली, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ चल दी मैडम? घर को समेटे बगैर कहाँ जा सकती हो तुम? भूल गई हो क्या तुम? वादा किया था तुमने। हाँ, वादा याद है मुझे। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मेरे कुछ कपड़ों को इस्त्री की जरूरत है। सूटकेस में रखने से सिलवटें पड़ गई हैं, तो इनसे करवा लेती हूँ। ठीक है अलिफ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कौन है ये? कहाँ से आया? क्या हो रहा था? मैं सब बता दूंगी तुम्हें उमर। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये उठ जाए। कैसी बातें कर रही हो अलिफ? हमें पुलिस को बुलाना होगा, इस आदमी को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। उमर खुदा का वास्ता यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैंने कहा ना, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अलिफ क्या हो गया तुम्हें? पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजमी है। जी मैं उमर बात कर रहा हूँ, एक इत्तला देनी थी आपको। ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अलिफ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। अलिफ, कहाँ चली गई ये लड़की? अलिफ, मेरी जान, तुम्हारा काम खत्म हो गया? कहाँ हो तुम? अलिफ, काम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। तो आयजा, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? डेट्स वगैरह तय कर ली तुम लोगों ने? हाँ? नहीं, फिलहाल नहीं की है। अफसोस। ओह, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन बात करो। अब तो ये घर बच्चों की आवाजों से गूंजना चाहिए। इंशाल्लाह अम्मी। हमें क्या मालूम, शायद ये दोनों बच्चा चाहते ही ना हो। ये क्या बात हुई हमीद? जाहिर है अगर वो नहीं चाहते तो ये उनकी मर्जी, लेकिन हम तो चाहते हैं। फैसला आखिर इन्हीं का होगा। अफसोस, आजकल के ज्यादातर नौजवान ऐसे ही हैं, बच्चे नहीं करते, इसलिए वो एक मुकम्मल खानदान नहीं बन पाते। दुख होता है मुझे। भला बच्चों की आवाज के बगैर कोई घर घर कहला सकता है क्या? तुम क्या कहते हो मेहमत? मैं चचा, मैं अगर शादी करता तो फौरन एक बेबी प्लान करता। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि एक बेबी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग से। मेहमत,
अगर तुम्हें इतनी ही ख्वाहिश है तो एक दुल्हन ढूंढ लो ताकि हमारे खानदान का पहला पोता तुमसे हो। लड़कियां बहुत हैं। मेरे ज़हन में तो है। उमर दफ्तर गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। मैसेज किया है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अफ्तार से पहले आ जाए बस। अरे देर क्यों करेगा वो? हाँ हाँ, इतने खास दिन पर क्यों अकेला छोड़ेगा आयजा को? क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कहाँ चली गई ये लड़की? हद है। अरे एलिफ, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुमने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा तो मैं डर गई थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो उमर? मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। चलो घर चलते हैं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारी बहन को कॉल करता हूँ। नहीं, मेरी आपा को कॉल मत करना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी हमारा कोई राब्ता नहीं है। ठीक है एलिफ, चलो फिर होटल ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हम यही आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने टैक्सी बुलवा ली है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, मगर मैं तुम्हारा प्रोग्राम खराब कर दिया। माफ करना मुझे। सॉरी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, तुम इन बातों की फिक्र मत करो। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पर अकेली मत रहना, ठीक है? सच कहूँ, अगर तुम लोग साथ हो तो बहुत अच्छा होगा, मगर नहीं नाज़ली, तुम जाओ, मैं जुमाना को छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे इससे एक काम है। नाज़ली, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं। कोई बात नहीं, बाद में दे देना, ठीक है? ओजान, तुमने अपनी चाची के सामने जो कुछ कहा था, क्या वो सच था वाकई में? क्या कहा था? ये कि अगर तुमने रेस्टोरेंट खोलोगे तो हम फिर से साथ काम करेंगे। हाँ बिल्कुल नाज़ली, यानी मुझे मालूम नहीं था वो रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए कितना अहम है। जाहिर है हम अपना ख्वाब पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओजान, मेरा बैग चोर भाग रहे हैं। हाँ, सब कुछ शानदार लग रहा है। नालाजान, मेरा तहीनी और शहद खाने का दिल कर रहा है, फौरन लेकर आ जाओ। खुद ही रख लो। ये क्या बात हुई? आयजा से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो हमारी बहू है, बुरी बात है। क्या कर दिया मैंने? हमीद, बस करो। कभी कह रहे हो कि ये बच्चा नहीं चाहते और इसमें मेहमद को भी शामिल कर रहे हो और अपनी बातों से पुराने जख्म छेड़ रहे हो। क्या ताल्लुक है इस बात का? गहरा ताल्लुक है इस बात का। देखो कैसे सिमट गई बेचारी लड़की। उमर भी अब तक नहीं आया, अकेली बैठी है। आप सोच समझ के बात किया करें, क्योंकि अब वो हमारी बहू है। दिल आजारी ना करें, गुनाह है।
हाँ तो आयजा, ऑफिस ज्वाइन कर रही हो क्या फिर से? आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? बस करो मेहमद, कैसा काम? अब तो आयजा को सिर्फ एक ही काम सोचना चाहिए और वो है उमर से शादी। अच्छा, दरअसल दादी हम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ तो बाद में देख लेगी, कंपनी तो हमारी है ना, जब चाहे वापस आ जाए। ऐसा नहीं होता दादी, ये करोड़ों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी निगरानी जरूरी है। अगर इंसान खुश ना हो तो करोड़ों का क्या फायदा। और देखो, उमर ने इंग्लैंड में कारोबार शुरू किया, खुद यहाँ है, कंपनी भी चल रही है, हर काम बखूबी चल रहा है। और सुनो, अगर निजाम ठीक हो तो हर वक्त वहाँ रहने की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हारा निजाम ठीक नहीं। मैं जरा मदद कर देती हूँ उनकी, अभी आती हूँ। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, ये जरा ले जाओ। ठीक है। योमर कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगा, आ जाएगा। ओह, बहुत खूबसूरत। आयजा बेटी, जरा मेरी मदद करो, इसे काट दो, ध्यान से, गरम है। जी ठीक है। वो जरा पीछे वाली गाड़ी पर नजर डालो, वो हमारा पीछा कर रही है। ये वही लोग हैं। गाड़ी तेज चलाओ उमर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। अभी भी वो हमारे पीछे ही है। ओके, मैं फोटो खींच रही हूँ। सफियापा, आप ये प्लेट लें और मैं आपको टेबल तक फॉलो करूंगी, ठीक है? ठीक है। बस उस तरफ चलो, बात करनी है, चलो। सोया, ये क्या हरकत है, पहले कभी नहीं देखी ऐसी चीज। क्या हुआ अम्मी? बस इसका काम समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें क्या मसला है? बेटी, घर पर मेहमान आए हैं और तुम हाथ में इसे लेके घूम रही हो इतनी शोर वाली आवाजों के साथ। एक मिनट, आपको इस बात से मसला है कि ये मुझे मेहमद भाई ने दिया है? हाँ, मसला है। 2 दिन पहले तक वो हमारे पीछे साजिशें कर रहा था और तुम भी नाराज थी। तुम्हें हो क्या गया है? एक तोहफा क्या दे दिया, तुम पिघल गई बेटी। अब बस करें अम्मी, आप तो उनके पीछे ही पड़ गई हैं, बस करें। चुप। सोया, क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक जा, रुको। पीछे हटो, चले जाओ यहाँ से। उसान ठीक है, छोड़ो इसे, हम वापस चलते हैं। उसान चलो, जाने दो इसे, ये खतरनाक है। उसान! भाग कहाँ रहे हो? तुम्हें बताता हूँ कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। छोड़ूंगा आज तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। जान ले लूंगा, तुम्हें कैसे भी चोरी करूंगी। छोड़ दो उसे, उसान, जाने दो। उसान, ये बच्चे को छोड़ दो, प्लीज उसान। उमर, गाड़ी तेज चलाओ। ये लो, हम निकल गए, डरो मत। उमर, मुझे किसी होटल में नहीं जाना, वो ढूंढ लेंगे मुझे। ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? बताओ नैला, तुम लोग किस बात पर लड़ रहे हो? कुछ भी नहीं हमीद। कुछ है बाबा, मुझे जो तोहफा मेहमद भाई ने दिया है उस पर अम्मी नाराज हो चुकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। तो फिर आपने क्या कहा अम्मी? मैंने कहा मेहमान आए हैं, उनका ख्याल रखो बेटी।
आयशा अंदर अकेले दस्तरखान तैयार कर रही है और तुम इसे हाथ में लिए फिर रही हो बेटी। तो आप ही बता दें मुझे क्या करना चाहिए। इस तोहफे से इन सब बातों का क्या ताल्लुक है? मेहमद भाई ने मुझे बस एक तोहफा दिया है तो क्या करूं, मैं रोने लग जाऊं? क्या चाहती हैं आप? बस करो, अब लड़ाई मत करो। अम्मी देखें, मैं अच्छे और बुरे, सही और गलत में फर्क कर सकती हूँ। यानी मैं मेहमद भाई के सामने उनकी अच्छाई भूलकर कैसे खड़ी हो सकती हूँ? यानी मेरे लिए किसी की साइड लेना बिल्कुल ठीक नहीं है अम्मी। मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, आयशा से भी प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेहमद भाई को भी मैं अपने भाइयों की तरह समझती हूँ। माफ करना, आप मुझे उनसे दूर नहीं कर सकती हैं अम्मी। हाँ, अगर हमारे खानदान के लिए ये शादी इतने मसाइल पैदा करेगी तो मैं यकीनन अपने खानदान को बचाने के लिए इस शादी की मुखालफत करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, सफिया संभाल लेगी। सफिया, तुम छोड़ो, मैं कर दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। ओजान बस करो, ये मर जाएगा। ओजान बस करो, प्लीज छोड़ दो। मेरी जुबाना को कैसे छू? गलती हो गई मुझसे, छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनो, हमें बैग वापस मिल गया है ना, वो मेरा बैग है, प्लीज इसे छोड़ दो। नहीं मारो इसे। इसने जो किया उसकी सजा देना जरूरी है। ठीक है ओजान, चलो यहाँ से। देखो पुलिस आ रही, देखो मसला बिगड़ जाएगा, प्लीज चलो यहाँ से। चलो ना। ठीक है, तुम डरो मत। मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। अब इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, जाकर उसे अच्छी तरह समझाओ। बड़ों के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए ये समझाओ उसको। अगर उसने दोबारा औजान की तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया तो फिर उम्र भर पछताएगी। तुम देखोगी, बल्कि तुम सब देखोगे जब मेरी बेटी औजान को काबू करके तुम्हारे घर की बहू बनेगी। तब हम दोनों मिलकर तुम्हारा जीना हराम करेंगे, तब पता चलेगा तुम लोगों को। बैठो एलिफ, आराम से। फिलहाल तुम यहां आराम से रह सकती हो, ये जगह बिल्कुल महफूज है। ये किसके घर लाए हो तुम मुझे? एक्चुअली ये मेरी दोस्त यास्मीन का घर है, मगर अभी कुछ अर्सा वो यहाँ नहीं है। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक तो नहीं आ जाएंगे? फिक्र मत करो तुम, हमने उन्हें चकमा दे दिया है, डरने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूं मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। अब जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कल बात करेंगे। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। ख्याल रखना अपना, ठीक है? बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अजान हो रही है या नहीं हो रही? और ये उमर कहाँ रह गया अब तक? एक बार फिर फोन कर लो बेटी। मैंने कॉल की, उसका मोबाइल बंद आ रहा है। हाँ, हो रही है अजान।
चलो चलो खाना शुरू करो बच्चों, बिस्मिल्लाह करो चलो। आयशा जान, क्या तुम मुझे रायता दोगी? मैं दे देती हूँ मेहमत, लो। शुक्रिया चची जान। काश इस वक्त उमर भी यहां होता तो वो भी इस मजेदार खाने से महरूम ना रहता। उजान, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। मेरा बयान ले लिया है इन्होंने। शायद हमें थोड़ा और यहीं रहना होगा, इंतजार का कह रहे हैं। ये क्या हो गया उजान? उजान, खून निकल रहा है। रुको। इससे थोड़ी जलन होगी, ठीक है ना? रुको रुको, मैंने कहा था ना जलेगा। ये तो मुझे कोई मजाक लग रहा है। आज के दिन का मैंने बिल्कुल ये तस्वुर नहीं किया था। सोचा था आग जलाएंगे, बातें करेंगे। उजान, तुम आप भी आग की बात कर रहे हो। रुको रुको, चल रहा है फिर से। जरा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता? तुम कह रही हो तो बर्दाश्त कर लेता हूँ। अरे उजान। अरे क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ तुम आग के पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्या चक्कर है इसका? बताता हूँ, मगर पहले जरा ताजा हवा ले लें। ठीक है। चलो। बेटी, तुम्हारा आना अच्छा लगा। बुरा मत मानना जोया, कभी कभी कोई बात नहीं। तुम उमर का इंतजार कर लेती, वो छोड़ देता। आयशा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। नायला आंटी, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अंदर जाएं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटी, शुक्रिया की क्या बात है। शब बखैर। शब बखैर। मैं भी चलता हूँ। आयशा, जिद मत करो। काफी देर हो गई है, अकेले मत जाओ, मैं छोड़ दूंगा। कहा ना मैं चली जाऊंगी मेहमद। आयशा देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, ऐसा सलूक मत करो मेरे साथ। आयशा, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं उमर, बस तुम अफ्तार में नहीं पहुंच पाए तो मैंने सोचा कि आयशा को मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा? अभी तुमने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हाँ? आयशा से दूर रहो, मगर समझ नहीं आती तुम्हें। जवाब दो मुझे। उमर, तुम कहाँ थे? तुमसे आयशा कुछ पूछ रही है उमर। शब बखैर कज़न। रुक जाओ, जाने दो उसे। उमर, तुम कहाँ थे? मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? भूख लग रही है? देखो यहाँ करीब में ही एक समोसे वाला है, चलो वहाँ चलते हैं, चाय भी पी लेंगे। ओजान, अच्छा सुन रही हूँ, बताओ ना ये आग वाला मामला क्या है? हाँ? याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था
कि हम दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं। मैं चाहता था कि साबित कर दूं चाहे हम अलग दुनियाओं के हों, लेकिन दिल तो एक ही है, इसीलिए मैं वो आग जलाना चाहता था। हम दोनों मिलकर वो लकड़ियां जलाते, मिलकर हाथ सेकते। वो आग हमारी होती, सिर्फ हमारी। मैं बस हम दोनों के लिए एक अलग दुनिया बनाना चाहता हूं। चाहता था कि तुम देखो मेरा दिल तुम्हारे पास रहकर ही सुकून पाता है। ओजान, तुम्हारे आने से पहले मैं बिल्कुल अलग था, लापरवाह, गैर सा, अनजान सा। कभी भी किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। मेरा दिल जैसे बर्फ का एक टुकड़ा था, अंदर से सर्द। कोई आग, कोई एहसास उसे गर्म नहीं कर सकता था। फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा, सड़क के किनारे। तुम्हारी आंखों में इतनी गर्मी थी कि मेरे दिल की बर्फ पिघलने लगी। मैंने पहली बार उस दिन दिल की आवाज सुनी। पहली बार उस दिन मेरे अंदर गर्मी उतरी, जुमाना। मैं पहली बार आशिक हुआ। मुझे तुमसे इश्क हो गया है। ओजान, जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर जान लो मुझे पछतावा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ओजान, मैं जुमाना, अभी प्लीज तुम कुछ मत कहो, ठीक है? मैं बस एक बात सुनना चाहता हूं तुमसे। चाहता हूं तुम मेरी महबूबा बनो, सिर्फ और सिर्फ मेरी महबूबा। तुम्हारी? ओजान, मैं कैसे? बस ऐसे ही। आयजा, आयजा, मेरी बात तो सुन लो। क्या हो गया आखिर? क्या वजाहत दोगे उमर? दादी ने हमें खाने पर बुलाया था। पहली बार तुम्हारे खानदान ने मुझे खाने पर मदऊ किया था। पहली बार वो हमें एक साथ एक कपल के तौर पर देखने वाले थे, और तुम नहीं थे। माफ कर दो मुझे। मुझे माफी नहीं चाहिए उमर। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, उस घर में जहां सब हमें आजमा रहे थे, हमारे खिलाफ थे। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। कैसे किया मेरे साथ? पहली लड़ाई मुबारक हो। बस आगे देखते जाओ। हम फिर से मिल गए उमर, और इस बार कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती।